आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीज़ एंड देयर लैंग्वेजेस, यानी आज हम देखेंगे कि दुनिया के कौन से देश में कौन सी भाषा चलती है। ये सारे कंट्रीज़ हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हैं और ये क्वेश्चंस गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहली कंट्री हमारे पास है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है दारी पर्सियन और एक है पाश्तू। इसके अलावा कुछ तर्किक लैंग्वेज यानी कि तुर्किस्तान की कुछ लैंग्वेजेस और कुछ माइनर लैंग्वेजेस भी अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। इसके बाद है अल्बानिया। अल्बानिया में अल्बानियन लैंग्वेज चलती है जिसका ऑफिशियल डायलेक्ट है तोस्क, और इसके अलावा वहाँ पे ग्रीक भी बोली जाती है। फिर आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक और उसके अलावा फ्रेंच और कुछ बर्बर डायलेक्ट्स भी चलते हैं। फिर है एंडोरा। एंडोरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कटालन और इसके अलावा फ्रेंच, कैस्टिलियन और पोर्तुगीज़ भी एंडोरा में बोली जाती है। फिर आता है एंगोला। एंगोला की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़, इसके अलावा बांटू एंड कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी एंगोला में बोली जाती है। फिर आता है एंटीगुआ और बरबूडा। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और कुछ लोकल डायलेक्ट्स यहाँ पे चलते हैं। फिर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, इसके अलावा इंग्लिश, इटालियन, जर्मन और फ्रेंच भी अर्जेंटीना में बोली जाती है। फिर आता है आर्मेनिया। आर्मेनिया में 98% लोग आर्मेनियन बोलते हैं, इसके अलावा यजीदी और रशियन भी आर्मेनिया में चलती है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन में 79% लोग इंग्लिश बोलते हैं और कुछ नेटिव और कुछ अलग अदर लैंग्वेजेस भी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। फिर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जर्मन नेशन वाइड ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा स्लोवन, क्रोएशियन, हंगेरियन, ये सारे लैंग्वेजेस अलग अलग रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर आता है अज़रबैजान। अज़रबैजान की ऑफिशियल लैंग्वेज है अज़रबैजानी तुर्किक। ये 89% लोग वहाँ पे यही बोलते हैं, इसके अलावा 3% लोग रशियन, 2% आर्मेनियन और 6% लोग कुछ अदर लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। फिर आता है बहामास। बहामास की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके अलावा वहाँ पे क्रेओले भी बोली जाती है, जो कि हाइतियन इमिग्रेंट्स जो है वो ये लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा है बहरीन। बहरीन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अरबिक, इंग्लिश, फ़ारसी और उर्दू। फिर बांग्लादेश में ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला, इसके अलावा इंग्लिश भी बोली जाती है। फिर है बारबाडोस, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर है बेलारस। बेलारस की ऑफिशियल लैंग्वेज है बेलारसियन, जिसको वाइट रशियन भी बोला जाता है, उसके अलावा रशियन और कुछ अदर लैंग्वेजेस यहाँ पे है। बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच, जो 60% लोग बोलते हैं, उसके अलावा 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और लेस देन 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और ये सारी बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर आता है बेलीज़। बेलीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके अलावा स्पेनिश, मायान, गरीफुना और क्रेओले भी बेलीज़ में बोली जाती है। फिर आता है बेनिन। बेनिन की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, यहाँ पे फ़ोन, योरूबा और कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। फिर आता है भूटान। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ तिब्बतियन डायलेक्ट्स भी चलते हैं, नेपालीज डायलेक्ट्स भी चलते हैं। और फिर आता है बोलीविया। बोलीविया की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, क्वेचुआ और आयमारा। फिर आता है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्नियन, क्रोएशियन और सर्बियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना में 2% लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट फिर भी वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 78% लोग यहाँ पे सेट्सवाना बोलते हैं, 8% लोग कालांगा, 3% लोग सेगाला गाडी और कुछ अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पे चलती है। फिर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़, इसके अलावा यहाँ पे स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच भी बोली जाती है। फिर आता है ब्रुनेई। ब्रुनेई में ऑफिशियल लैंग्वेज है मलय, इसके अलावा वहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज़ भी चलती है। फिर आता है बुल्गारिया। बुल्गारिया में 85% लोग बुल्गारियन बोलते हैं, 10% लोग टर्किश बोलते हैं और 4% लोग रोमा बोलते हैं। फिर आता है बर्किना फसो, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच,
इसके अलावा कुछ नेटिव अफ्रीकन लैंग्वेज जैसे कि सुदानिक लैंग्वेज भी यहाँ पे चलती है और 90% लोग वही बोलते हैं। फिर आता है बुरुंडी। बुरुंडी में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है किरुंडी एंड फ्रेंच। इसके अलावा कुछ लोग स्वाहिली भी बोलते हैं। फिर आता है कंबोडिया। कंबोडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है मेर, जो 95% लोग बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंच और इंग्लिश भी यहाँ पे चलती है। फिर आता है कैमरून। कैमरून में लोग फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसके अलावा 24 मेजर अफ्रीकन लैंग्वेजेस के ग्रुप्स भी इस देश में चलते हैं। फिर है कनाडा। कनाडा में ऑलमोस्ट 60% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 23% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये दोनों यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा बाकी लोग कुछ अदर लैंग्वेजेस में भी बात करते हैं। फिर आता है केप वर्डे, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़ और क्रायोलो। फिर आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहाँ पे फ्रेंच चलती है, सांगो और ट्राइबल लैंग्वेजेस चलते हैं कुछ। फिर आता है चैड, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 है, फ्रेंच एंड अरबिक। इसके अलावा सारा और 120 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इस कंट्री में देखे जाते हैं। फिर है चिली, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। फिर है चाइना, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टैंडर्ड चाइनीज़, जिसको हम मैंडरीन भी बोलते हैं। इसके अलावा वी, यू, वू, मिनबेई, मिन्नन, जियांग, गान, कुछ हक्का डायलेक्ट्स और कुछ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी चाइना में चलती है। फिर आता है कोलंबिया। कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। फिर आता है कोमोरोस, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अरबिक एंड फ्रेंच। इसके अलावा शिकोमोरो नाम की एक लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, जो कि स्वाहिली और अरबिक का एक मिक्सचर लैंग्वेज है। फिर आता है कोस्टारिका। कोस्टारिका की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, पर यहाँ पे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। फिर आता है कोते दिवोल, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच एंड कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी यहाँ पे चलती है। फिर है क्रोएशिया। क्रोएशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रोएशियन और 96% लोग यही बोलते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 4% है वो लोग इटालियन, हंगेरियन, शेज या फिर स्लोवाक और जर्मन में भी बात करते हैं। फिर है क्यूबा। क्यूबा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। फिर आता है साइप्रस। साइप्रस की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक या फिर टर्किश, दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। फिर है शेज रिपब्लिक। शेज रिपब्लिक की ऑफिशियल लैंग्वेज है शेज। फिर आता है डेनमार्क। डेनमार्क में लोग दानिश, फारोज, ग्रीनलैंडिक, जिसका इनुइट डायलेक्ट यहाँ पे चलता है। इसके अलावा जर्मन और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर आता है जिबूती, जहाँ पे फ्रेंच एंड अरबिक 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और इसके अलावा यहाँ पे सोमाली और अफार भी चलती है। फिर आता है डोमिनिका, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और यहाँ पे फ्रेंच भी चलती है। फिर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। फिर है ईस्ट तिमोर। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस चलती है वो है तीतम, पोर्तुगीज़, जो कि यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा बहासा, इंडोनेशिया, इंग्लिश और भी कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती है, जैसे कि तीतम, गलोले, माम्बे एंड केमाक। फिर आता है इक्वेडर। इक्वेडर की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसके अलावा यहाँ पे केचुआ और कुछ अमेरिंडियन लैंग्वेजेस भी चलती है। फिर आता है इजिप्ट। इजिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। इसके अलावा इंग्लिश और फ्रेंच भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, मतलब बात करते हैं। फिर आता है एल साल्वाडोर, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसके अलावा यहाँ पे जो अमेरिंडियंस है वो लोग नहुआ में भी बात करते हैं। फिर आता है इक्वेटोरियल गुयाना, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है स्पेनिश और फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पे लोग पिडगिन इंग्लिश, फैंग, बूबी या फिर ईबो में भी बात करते हैं। फिर आता है एरिट्रिया, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है आफार, अराबिक, टाइगर एंड कुनामा। इसके अलावा यहाँ पे तिग्रिनिया और कुछ अदर कुशीटिक लैंग्वेजेस भी चलती है। इसके बाद आता है एस्टोनिया।
एस्टोनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है एस्टोनियन और 67% लोग वही इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। 30% लोग यहाँ पे रशियन बोलते हैं और अदर लैंग्वेजेस में भी बात होती है। फिर आता है इथियोपिया। इथियोपिया में आम्हारिक, टिग्रिग्ना, ओरोमिग्ना, गुआरागिग्ना, सोमाली, अरेबिक, इंग्लिश और ऐसे 70 लैंग्वेजेस चलते हैं। फिर आता है फिजी। फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे फिजियन और हिंदुस्तानी लैंग्वेज में भी बात होती है। फिर आता है फिनलैंड। फिनलैंड में 92% लोग फिनिश बोलते हैं और 6% लोग स्वीडिश में बात करते हैं। ये दोनों यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल सामी और रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ भी हैं। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस में 100% लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स दिखते हैं। फिर आता है गबोन। गबोन की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पे फैंग, मियने, जेबी, बापोनो, एश्चिरा या फिर बांदियाबी भी बोली जाती है। फिर आता है गाम्बिया। गाम्बिया में सबसे ज़्यादा लोग ऑफिशियली इंग्लिश में बात करते हैं। इसके अलावा मैंडिंका, वोलोफ, फुला और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पे चलती है। फिर आता है जॉर्जिया। जॉर्जिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है जॉर्जियन और 71% लोग इसी में बात करते हैं। इसके अलावा है 9% लोग रशियन बोलते हैं, 7% लोग अर्मेनियन बोलते हैं और 6% लोग अज़रबैजानी बोलते हैं। और इसके अलावा अबखाज़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अबखाज़िया, उसमें 7% लोग बात करते हैं। जर्मन की लैंग्वेज है जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन। फिर घाना की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी यहाँ पे चलती है। ग्रीस की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक और 99% लोग उसी में बात करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और फ्रेंच भी चलती है। ग्रेनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है। गुआटेमाला की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और 60% लोग इसी में बात करते हैं और 40% लोग कुछ अमेरिंडियन लैंग्वेजेस में बात करते हैं। फिर आता है गुएना। गुएना की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और इसके अलावा बहुत सारे नेटिव टंग्स भी यहाँ पे बोली जाती है। फिर आता है गुएना बिसाऊ, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़ और यहाँ पे क्रियोलो और कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। फिर आता है गुआना। गुआना की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा कुछ अमेरिंडियन डायलेक्ट्स, क्रियोले, हिंदी और उर्दू भी यहाँ पे बोली जाती है। फिर आता है हाइती। हाइती की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रियोली और फ्रेंच। फिर आता है होंडुरस। होंडुरस की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसके अलावा बहुत सारे अमेरिंडियन डायलेक्ट्स और इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है। फिर आता है हंगेरी। हंगेरी में हंगेरियन या फिर मागियार 94% लोग बोलते हैं और अदर 6% अदर लैंग्वेजेस में बात करते हैं। आइसलैंड की लैंग्वेज है आइसलैंडिक, इंग्लिश, नॉर्डिक लैंग्वेजेस और जर्मन। इंडिया में 30% लोग हिंदी में बात करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़ा, असामीज़, संस्कृत और सिंधी में भी बात होती है और ये सारे इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इंडिया में हिंदी और उर्दू की 1600 से ज़्यादा डायलेक्ट्स पाई जाती है। फिर आता है इंडोनेशिया। बाहासा इंडोनेशिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ पे इंग्लिश, डच, जूवानीज़ और भी 580 अदर लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स दिखते हैं। फिर है ईरान। ईरान में पर्सियन डायलेक्ट्स में 58% लोग बात करते हैं। तर्किक और तर्किक डायलेक्ट्स में 26% लोग, 9% लोग कुर्दिश, 2% लोग लोरी, 1% बलोची, 1% अरेबिक, 1% टर्किश और अदर लैंग्वेजेस में 2% लोग बात करते हैं। इराक की ऑफिशियल लैंग्वेज है अराबिक और यहाँ पे कुर्दिश भी चलती है और असीरियन, अर्मेनियन, आयरलैंड इंग्लिश, आयरिश, ये सारी यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इज़राइल में हिब्रू ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा अरेबिक और इंग्लिश में भी बात होती है। इटाली में इटालियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्लोवीन स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। जमाइका में इंग्लिश और जमाइकन क्रियोली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जापान में जापानीज़, जॉर्डन में अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा इंग्लिश भी बोली जाती है। कज़ाकिस्तान में कज़ाक,
स्टेट लैंग्वेज है और यहाँ पे 64% लोग इसी में बात करते हैं। रशियन में 95% लोग एवरीडे बिजनेस में रशियन में ही बात करते हैं। केनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और नेशनल लैंग्वेज है स्वाहिली, और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे देखी जाती है। किरिबाटी में ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और आई किरिबाटी एक और यहाँ पे लैंग्वेज है। नॉर्थ कोरिया में कोरियन में बात की जाती है, साउथ कोरिया में कोरियन और इंग्लिश दोनों में बात की जाती है। फिर आता है कोसोवो। कोसोवो की ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्बानियन और एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है सर्बियन। इसके अलावा यहाँ पे बॉस्नियन, तर्किश और रोमा में भी बात होती है। कुवैत की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, इसके अलावा यहाँ इंग्लिश भी चलती है। किर्गिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है किर्गिस और रशियन। लाओस की ऑफिशियल लैंग्वेज है लाओ, इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच, इंग्लिश और वेरियस एथनिक लैंग्वेजेस भी चलती हैं। लातविया में 58% लोग ऑफिशियल लैंग्वेज लातवियन में बात करते हैं, 38% लोग रशियन बोलते हैं और लिथुआनियन और अदर लैंग्वेजेस में भी बात होती है। लेबनान की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच, इंग्लिश और अर्मेनियन भी चलती है। लेसोथो में इंग्लिश और सेसोथो बोथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इसके अलावा यहाँ पे ज़ुलू और शोसा भी चलती है। लिबेरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और 20% लोग इसी में बात करते हैं। इसके अलावा भी 20 टाइप्स की एथनिक ग्रुप लैंग्वेजेस यहाँ पे दिखती है। लिबिया में अरबिक, इटालियन और इंग्लिश बोली जाती है। लाइचेस्टेन में जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा यहाँ पे अलेमानिक डायलेक्ट भी चलती है। लिथुआनिया में 82% लोग ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुनियन में बात करते हैं, इसके अलावा 8% लोग रशियन और 6% लोग पोलिश बोलते हैं। लग्जमबर्ग में लग्जमबर्गिश नेशनल लैंग्वेज है, फ्रेंच और जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस है। मैसेडोनियन में 67% लोग बात करते हैं। अल्बेनियन में 25% लोग बात करते हैं और ये दोनों मैसेडोनिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा 4% लोग तर्किश, 2% लोग रोमन और 1% लोग साइबेरियन में बात करते हैं। मादागास्कर में मलागासी और फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिर आता है मलावी। मलावी की ऑफिशियल लैंग्वेज है चिचेवा और 58% लोग इसी में बात करते हैं। उसके अलावा है चिनियांजा जिसमें 12% लोग बात करते हैं, चियाओ जिसमें 10%, चितुम्बुका में 9%, चिसेना में 2%, चिलोम्वे में 2% और चितोंगा में 1%। इसके अलावा 3% लोग दूसरी भाषाओं में भी बात करते हैं। फिर आता है मलेशिया। मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलाई। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश, कुछ चाइनीज़ डायलेक्ट्स, होक्कियन, हक्का, हाइनन जैसे चाइनीज़ डायलेक्ट्स और फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, थाई और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है मालदीव्स। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीवियन दिवेही। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा बोली जाती है। फिर आता है माली। माली की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पे 80% लोग बम्बारा में बात करते हैं और बहुत सारी अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी यहाँ पे चलती है। फिर आता है माल्टा। माल्टीज एंड इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर आता है मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड्स में 98% लोग मार्शालीज में बात करते हैं और इसके अलावा इंग्लिश भी यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से बहुत फेमस है और इसके अलावा यहाँ जापानीज़ भी चलती है। फिर आता है मॉरिटानिया जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। इसके अलावा यहाँ पे पुलार, सोनिनके, फ्रेंच और वोलोफ भी चलते हैं। फिर आता है मॉरिशस जो कि यहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है पर वो 1% से भी कम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पे 81% लोग क्रेओले में, 12% लोग भोजपुरी में और 3% लोग फ्रेंच में बात करते हैं। फिर आता है मेक्सिको। मेक्सिको में स्पेनिश, वेरियस टाइप्स की मायान लैंग्वेज, नाहुआतल और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी मेक्सिको में चलती है। फिर आता है माइक्रोनेशिया जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे चुकीस,
पोनेपियन, यापसे, कोसरियन, उलीथियन, वोलेयानियन, नुकुडोरो और कापिंगामारांगी भी चलती है। फिर आता है मोल्डोवा। मोल्डोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है मोल्डोवन। इसके अलावा यहाँ पे रशियन और गागाउज भी चलती है। फिर आता है मोनाको। मोनाको की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश, इटालियन और मोनेगास्क भी चलते हैं। फिर आता है मंगोलिया। मंगोलिया में 90% लोग मंगोलियन लैंग्वेज में बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टर्किक और रशियन लैंग्वेजेस भी चलते हैं। इसके बाद आता है मॉन्टेनेग्रो, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है सर्बियन या फिर मॉन्टेनेग्रीन। फिर आता है मोरक्को। मोरक्को की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। इसके अलावा यहाँ पे बर्बर डायलेक्ट्स, फ्रेंच, ये दोनों लैंग्वेजेस भी बहुत यूज़ होती है, स्पेशली बिजनेस, गवर्नमेंट और डिप्लोमेसी के एरिया में। फिर आता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़ और ये यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज है और 9% लोग पोर्तुगीज़ में बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एमाखुआ, शिचांगाना, एलोम्वे, सिसेना, इचुआबो और बहुत सारी मोजाम्बिकन लैंग्वेजेस चलती है। म्यांमार की ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी देखी जाती है। फिर आता है नामीबिया। नामीबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, पर यहाँ पे सिर्फ 7% लोग ही इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पे अफ्रीकन लैंग्वेजेस बहुत यूज़ होती है और जर्मन भी 32% लोग बोलते हैं। फिर आता है नाउडू। नाउडू की ऑफिशियल लैंग्वेज है नाउडुवन और इसके अलावा यहाँ हिंदी भी बोली जाती है। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। इसके अलावा यहाँ पे मैथाली, भोजपुरी, थारू, तमंग और अदर इंग्लिश लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। नेदरलैंड्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच और फ्रिसियन। फिर आता है न्यूजीलैंड, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश और माओरी। फिर आता है निकारागुआ। निकारागुआ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और 98% लोग उसी में बात करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और अटलांटिक कोस्ट की कुछ लैंग्वेजेस भी देखी जाती है। फिर आता है नाइजर। नाइजर की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पे हौसा और जर्मा भी चलती है। फिर आता है नाइजीरिया, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे हौसा, यूरोबा, ईबो, फुलानी और भी 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस देखी जाती है। नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वेयन और नाइनोर्स्क नॉर्वेयन और बोकमाल नॉर्वेयन, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल सामी और फिनिश स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ भी देखी जाती है। फिर आता है ओमन। ओमन की ऑफिशियल लैंग्वेज है अराबिक। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश, बलूची, उर्दू और इंडियन डायलेक्ट्स भी देखे जाते हैं। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उर्दू एंड हिंदी। इसके अलावा यहाँ पे पंजाबी, सिंधी, सिराइकी और पाश्तू, बलोची, हिंदको, ब्राहुई, बुरुशाकी और भी अदर लैंग्वेजेस देखी जाती है। फिर आता है पलाऊ। पलाऊ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पलावन, इंग्लिश, टोबी, अंगोर। इसके अलावा यहाँ पे फिलिपिनो, चाइनीज़, कैरोलिनियन, जापानीज़ और अदर एशियन लैंग्वेजेस भी चलती है। फिर आता है पैलेस्टीनियन स्टेट, जिसमें अराबिक, हिब्रू और इंग्लिश लैंग्वेजेस चलती है। फिर आता है पनामा। पनामा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश और बहुत सारे बाइलिंगुअल लोग देखे जाते हैं। फिर आता है पापुआ न्यू गिनिया, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है टॉकपीसिन। इसके अलावा यहाँ पे हिरीमोटू और इंग्लिश भी चलती है। फिर आता है पैराग्वे। पैराग्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और गुआरानी। फिर आता है पेरू। पेरू में चलती है स्पेनिश, बहुत सारे माइनर अमेजोनियन लैंग्वेजेस। फिलीपाइंस की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो और यहाँ पे टैगलॉग की 8 मेजर डायलेक्ट्स देखे जाते हैं। फिर पोलैंड। पोलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोलिश और 98% लोग इसी में बात करते हैं। फिर आता है पोर्तुगल। पोर्तुगल की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़। इसके अलावा यहाँ पे मिरांडीज़ भी चलती है, जो कि ऑफिशियल है पर कुछ कुछ लोकलिटीज़ में। फिर आता है कतार। कतार की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक और इसके अलावा यहाँ पे सेकंड
लैंग्वेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉमन है इंग्लिश। फिर आता है रोमानिया। रोमानिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है रोमानियन। इसके अलावा यहाँ पे हंगेरियन और जर्मन भी चलती है। फिर आता है रशिया, जिसमें रशियन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा चलती है। फिर आता है रुआंडा। रुआंडा में फ्रेंच, इंग्लिश और किन्यारवांडा सबसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर आता है सेंट किट्सन नेविस, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर आता है सेंट लूसिया, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ फ्रेंच भी चलती है। फिर आता है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। फिर आता है सामोआ, जहाँ पे सामोन और इंग्लिश चलती है। सान मेरिनो, जहाँ इटालियन चलती है। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, जहाँ पे पोर्तुगीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज है। सऊदी अरेबिया, जहाँ पे अरेबिक चलती है। सेनेगल, जहाँ पे फ्रेंच, वोलोफ, पुलार, जोला और मैंडिंका चलती है। सर्बिया, जहाँ पे सर्बियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा रोमानियन, हंगेरियन, स्लोवक एंड क्रोएशियन चलती है और अल्बेनियन भी चलती है। सेचेलिस, सेचेलिस की ऑफिशियल लैंग्वेज है सेसल्वा क्रियोले। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस भी देखी जाती है। फिर आता है सिएरा लियोने, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे मेंडे, टेमने और क्रियो भी चलती है। फिर आता है सिंगापुर। सिंगापुर में 35% लोग मैंडरीन बोलते हैं, 23% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 14% लोग मलय बोलते हैं, 11% लोग होक्किन बोलते हैं और 5% लोग कैंटोनीज बोलते हैं। इसके अलावा 5% लोग तेओचियो, 3% लोग तमिल और अदर चाइनीज़ डायलेक्ट्स में भी लोग बात करते हैं। फिर आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्लोवाक। इसके अलावा यहाँ पे हंगेरियन, रोमा और यूक्रेनियन भी चलती है। फिर आता है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है स्लोवेनियन और सर्बो क्रोएशियन। फिर आता है सोलोमन आइलैंड्स, जहाँ पे इंग्लिश में 1 से 2% लोग बात करते हैं, पर वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे मेलानेसियन, पिडगिन और 120 इंडिजीनियस लैंग्वेजेस देखी जाती है। फिर आता है सोमालिया। सोमालिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है सोमाली। इसके अलावा यहाँ पे अरेबिक, इंग्लिश और इटालियन भी चलती है। फिर आता है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे इसीज़ुलू, इसीज़ोहा, अफ्रीकन्स, सेपेदी, इंग्लिश, सेत्स्वाना, सेसोथो, सित्सोंगा और अदर लैंग्वेजेस देखी जाती है। उसके बाद आता है साउथ सुडान। साउथ सुडान की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे अरेबिक और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस जैसे दिनका, नुएर, बाड़ी, जांदे और शिलूक भी चलती है। फिर आता है स्पेन। स्पेन में ऑफिशियल लैंग्वेज है कास्टिलियन स्पेनिश। इसके अलावा यहाँ पे कटालन, ग्लासिलियन, बेस्क जैसी लैंग्वेजेस भी चलती है। इसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है सिंहाला। इसके अलावा यहाँ पे तमिल और अदर 8% लोग दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं और गवर्नमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कॉमनली यूज्ड है। फिर आता है सूडान। सूडान की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। इसके अलावा यहाँ पे नूबियन, ताबेदावी और डाइवर्स डायलेक्ट्स ऑफ निलोटिक, नीलो-हामीटिक, सुडानिक लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज भी चलती है। फिर आता है सुरीनामे, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। इसके अलावा यहाँ पे सुरीनामिस, इंग्लिश, हिंदुस्तानी और जावानीज़ भी बोली जाती है। फिर आता है स्वाज़ीलैंड, जहाँ पे इंग्लिश, सिस्वाती बोथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिर आता है स्वीडन। स्वीडन में स्वीडिश बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल सामी और फिनिश स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ भी देखी जाती है। फिर आता है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ में पे 64% लोग जर्मन बोलते हैं, 20% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 7% लोग इटालियन बोलते हैं और ये तीनों यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे 0.5% लोग नेशनल लैंग्वेज रोमांश में भी बात करते हैं। फिर आता है सीरिया। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अराबिक। इसके अलावा यहाँ पे कुर्दिश, अर्मेनियन, अरामाइक, सिसाकिसियन भी वाइडली बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत समझ आती है लोगों को। फिर आता है ताइवान। ताइवान में चाइनीज़ की मैंडरीन जो डायलेक्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे ताइवानीज़ और हक्का डायलेक्ट्स भी चलती है। फिर आता है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज है ताजिक। इसके अलावा यहाँ पे रशियन भी वाइडली यूज्ड गवर्नमेंट और बिजनेस लैंग्वेज है। फिर आता है तंजानिया। तंजानिया में स्वाहिली और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा अरेबिक भी
बोली जाती है और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस भी चलती है। फिर आता है थाईलैंड। थाईलैंड में थाई या फिर सियामीज़, इंग्लिश और कुछ एथनिक रीजनल डायलेक्ट्स भी चलती है। फिर आता है टोगो। टोगो की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पे ईवी, मीना, काबिये, डागोम्बा ऐसी बहुत सारी डायलेक्ट्स चलती है। फिर आता है टोंगा। टोंगा में टोंगन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। फिर आता है त्रिनिदाद एंड टोबागो, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज़ भी बोली जाती है। फिर आता है ट्यूनीशिया, जहाँ पे ऑफिशियल कॉमर्शियल लैंग्वेज है अरबिक और कॉमर्शियल लैंग्वेज है फ्रेंच। फिर आता है टर्की। टर्की में बोली जाती है टर्किश ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे कुर्दिश, डिमली, अजेरी और कबार्डियन भी बोली जाती है। फिर आता है तुर्कमेनिस्तान, जहाँ में तुर्कमेन में 72% लोग, रशियन में 12% लोग, उज़्बेक में 9% लोग और अदर्स 7% दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं। फिर आता है तुवालू। तुवालू की ऑफिशियल लैंग्वेज है तुवालुअन, इंग्लिश, सामोअन, किरिबाती। युगांडा में ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे गांडा और लुगांडा में और कुछ नीलो सहारन लैंग्वेजेस में, स्वाहिली में और अरबिक में भी बात होती है। फिर आता है यूक्रेन। यूक्रेन में 67% लोग यूक्रेनियन में बात करते हैं, 24% लोग रशियन, रोमानियन, पोलिश और हंगेरियन में भी बात होती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE में ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। इसके अलावा यहाँ पे पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी चलती है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स और गायलिक चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 82% लोग इंग्लिश में और 11% लोग स्पेनिश में बात करते हैं। फिर आता है उरुग्वे। उरुग्वे में स्पेनिश, पोर्तुनोल और ब्राज़िलेरो चलती है। उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक में 74% लोग, रशियन में 14% लोग, ताजिक में 4% लोग और अदर लैंग्वेजेस में 7% लोग बात करते हैं। फिर आता है वानुआतू, जिसमें बिस्माला में 23% लोग, इंग्लिश में 2%, फ्रेंच में 1% लोग बात करते हैं। इसके अलावा 73% लोग 100 से भी ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। वेटिकन सिटी में इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, वेरियस अदर लैंग्वेजेस चलती है। वेनेजुएला में स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूमरस इंडिजीनियस डायलेक्ट्स देखी जाती है। फिर आता है वियतनाम। वियतनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज है वियतनामीज। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश भी चलती है, फ्रेंच, चाइनीज़, खेर, माउंटेन एरिया लैंग्वेजेस सब चलते हैं। फिर आता है वेस्टर्न सहारा, जहाँ पे हसानिया अरबिक और मोरक्कन अरबिक चलती है। फिर आता है यमन। यमन में अरबिक लैंग्वेज और जाम्बिया में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर वाइनाकुलर्स है बेम्बा, काउंडो, लोजी, लुंडा, लुवाले, न्यांजा, टोंगा और भी 70 अदर लैंग्वेजेस यहाँ पे देखी जाती है। और अंत में आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश। इसके अलावा यहाँ पे शोना, डेबेले और न्यूमरस माइनर ट्राइबल लैंग्वेजेस भी देखी जाती है। और इसके साथ ही हमारे दुनिया के सारे कंट्रीज़ और उनकी सारे लैंग्वेजेस का वीडियो ख़त्म होता है। हम ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस हर रोज़ अपलोड करते हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।